जय हिंद। अभी आपको पता है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। और आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि कर्नाटक के विधानसभा सीट में जहां पर 1,02,200 से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। इतना ही नहीं, इन्होंने महाराष्ट्र पर भी वोटों की चोरी का मामला उठाया है। बहरहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने इन्हीं से सवाल पूछ लिया है। और सवाल ही नहीं पूछा है, इनके ऊपर जो चुनाव आयोग का प्रतिक्रिया आई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और वहीं पे जो इन्होंने ये बताया कि एक वोटर का नाम जो है भारत के बहुत सारे राज्यों में, जैसे जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ विधानसभा सीट हो, वाराणसी सीट हो, या कर्नाटक का जो इन्होंने डाटा दिया वहां का विधानसभा सीट हो, या अन्य सीटें हो, वहां पे जो उनका नाम पाया जाता है। लेकिन ये जब नाम इन्होंने दिया उसके बाद जो है चुनाव आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश का चीफ कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो मतलब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कमीशन है, उनके द्वारा एक डाटा दिया जाता है। और उस डाटा में उन्होंने साफ तौर पे वो डाटा मैं आपको दे देता हूँ, आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। इस डाटा में उन्होंने बताया है कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को श्री आदित्य श्रीवास्तव पुत्र श्री एसपी श्रीवास्तव और इनका जो है क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन का जो नंबर है, इलेक्शन आईडी का, वो दिया है यहाँ पे। फिर एक दूसरा नाम जो है श्री विशाल सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह, फिर इनका भी यहाँ पे इलेक्शन नंबर दिया है। उन्होंने बताया कि वोटर डॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ECI.government.in पर सर्च किया गया तो पाया गया कि श्री आदित्य श्रीवास्तव पुत्र श्री एसपी श्रीवास्तव और इनका जो है डाटा नंबर है बेंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवापुरा के बूथ संख्या 458 क्रमांक संख्या 1265 में एवं श्री विशाल सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह का जो है इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन इनका नंबर है। और बेंगलोर का विधानसभा 174 महादेवापुरा में बूथ संख्या 513 क्रमांक संख्या 926 पर ही अंकित है एवं उपरोक्त मतदाताओं का नाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व एवं विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में इनका नाम अंकित नहीं है। ये डाटा जो है मैंने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा जो है ये डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है। इनके बयान के बाद जब राहुल जी ने आरोप लगाया, उस आरोप के बाद जो है डाटा उन्होंने दिया। और इस डाटा में उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो डाटा इनके द्वारा दिया जा रहा है, इस डाटा के अनुसार जो है उनका नाम जो है कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी अन्य राज्य में या अन्य मतलब विधानसभा सीट पे अंकित नहीं है। ये जो इनका नाम है ये कर्नाटक के ही विधानसभा सीट में नाम पाया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है वहां पे। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि जो इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये आरोप सही है, अगर ये आरोप सच है कि जो इन्होंने आरोप लगाया है ये आरोप सच है, तो फिर जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा जो बोला जा रहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि साक्ष्य के साथ शपथ पूर्वक घोषणा करने की मांग उठाई है कि अगर ये सही है तो इन्हें जो है शपथ पूर्वक जो है घोषणा करें। ऊपर से आयोग ने राहुल गांधी को रूल 23B ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल 1960 के तहत एक साइन की गई घोषणा के मांग किया है। और वहीं पे उन्होंने कहा कि इसमें वोटर चोरी यानी मत चोरी के उनके गंभीर आरोपों का समर्थन हेतु नाम भाज नंबर और चुनाव संचालन की अन्य जानकारी दर्ज करानी होगी। उतना ही नहीं, आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिए भारतीय दंड संहिता BNS और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 के तहत कानूनी कार्रवाई और दंड भी हो सकता है इन्हें। अब इसमें और आगे भी जो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बेबुनियादी आरोप लगाने से बचने की नसीहत भी दिया है। वहीं पे इलेक्शन कमीशन ने बताया है, चुनाव आयोग ने ट्वीट या प्रेस माध्यम से कहा कि यदि राहुल गांधी तो अपनी बातें खुद पर विश्वास नहीं है तो आयोग पर आधारहीन आरोप लगाना बंद करें। कर्नाटक के जो इलेक्शन कमीशन है, कर्नाटक इलेक्शन कमीशन, उनने उनका भी जो
बयान आया, उन्होंने भी बोला है कि आरोपों पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब शपथ पूर्वक और लिखित रूप में आरोप पेश किए जाए, सुनवाई या जांच तभी आगे बढ़ाई जा सकती है। एक्चुअली में हुआ क्या, जो इन्होंने चोरी का आरोप लगाया कि जो है चुनाव आयोग ने वोट चोरी किया है, ये जो आरोप था, इस आरोप के बाद जो है चुनाव आयोग ने बोला ठीक है मैं आपकी बातें मानने लिए तैयार हूँ, आपकी बातें मैं अवश्य मानूंगा, बट आप तो लिखित रूप में साइन कर आपको देना पड़ेगा कि हमारे पास सारे मतलब साक्ष्य मौजूद हैं, सारे जितने साक्ष्य होते हैं सब कुछ हमारे पास प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी किया है। अगर आप ये साक्ष्य देते हैं, अगर आप ये जो है शपथ पत्र देते हैं, तो मैं जो है इस पे कार्रवाई जो है आगे बढ़ा सकता हूँ। अब एक्चुअली में बात क्या है, इन्होंने चोरी का आरोप लगा दिया। मैंने अभी इससे पहले जब रात में वीडियो डाला था, तो मैंने आपसे बोला था कि जो राहुल जी ने प्रूफ दिया है, वो प्रूफ जो है अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो प्रूफ अगर सही साबित होता है, तो फिर चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जो गवर्नमेंट हो, इनकी मुसीबत बढ़ सकती है। बट मैंने ये भी बोला था कि आने वाले टाइम में जब चुनाव आयोग और गवर्नमेंट की जब प्रक्रिया आती है इनके आंसर में, इनके जवाब में, उसके बाद ही कंफर्म होने वाला है कि चोर कौन है। एक्चुअली में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी टाइम पे इनसे जब पूछा जाता है कि क्या आप इसे जो है लिखित रूप में दे सकते हैं, तो इस पर जो है इन्होंने बोला कि हम जो बोल रहे हैं यही लिखित रूप माना जाएगा। आप बताइए, क्या हम जो बोल रहे हैं उसे हम, अगर मान लीजिए मैंने कुछ भी बोला, उसे आप लिखित रूप में मान सकते हैं? ये चीजें जो है आज हमारा देश जो है संविधान से चलता है। हमारा देश जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधानों पर चलता है, उनके द्वारा जो लिखित है उस पे चलता है, ना कि बोले गए शब्दों पे। और अगर राहुल जी सही हैं, राहुल जी के पास सारे सबूत हैं, तो इन्हें जो है एक लाइन में सिग्नेचर करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इन्हें जो है इस सिग्नेचर करना चाहिए और इन्हें जो है चुनाव आयोग को दे देना चाहिए कि ये रहा मेरा प्रूफ और ये रहा मेरा सिग्नेचर, मैंने शपथ के साथ बोल रहा हूँ कि मैं जो प्रूफ दिया हूँ वो 100% सही है। बात यह है कि इन्होंने भी यही बोला कि हमारे द्वारा टीम बनाई जाती है, टीमों ने जांच पड़ताल किया। बहरहाल जो इन्होंने नाम बताया उस नामों पे उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने प्रतिक्रिया अपना दे दिया कि ये नाम जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों तरफ से इस तरह से रिप्लाई आ रहा है, उत्तर आ रहा है, जाहिर सी बात है तो ही तो झूठ बोल रहा है। और मान लीजिए चुनाव आयोग बोल रहा है कि आप अगर सही हैं तो आप जो है साइन करिए, साइन करके दीजिए, ये भी उस पर रेडी नहीं है। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या इनकी प्रक्रिया होने वाली है, अगली प्रक्रिया, और जो भी चीजें सामने आती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहरहाल वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।